Today we discuss the remaining question of chapter 9 Maths 1. Today we will start from the question number 16. So इसमें डायरेक्शन दिया गया, डायरेक्शन 16 to 17. तो डायरेक्शन दी गई है 16 and 17 नंबर के लिए. रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन. हमको जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको पढ़ना है और क्वेश्चंस का आंसर करना है. यू हैव अ ₹100 नोट एंड यू हैव टू बाय अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर रियान. आपके पास 100 रुपीज़ का नोट है और आपको रियान के लिए बर्थडे का गिफ्ट खरीदना है. हियर आर सम आइटम्स दैट यू वुड लाइक टू बाय फॉर हिम. यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स है, वो आपको बाय करने. देखिए कौन कौन सा आइटम्स है. बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स है, ठीक है, एक चॉकलेट का बॉक्स है, उसकी कॉस्ट कितनी है ₹125, ठीक है. और एक टॉय हेलीकॉप्टर है, उसका प्राइस है 250. और रोबोट, उसका प्राइस है 198. ऐसे ही बॉल है, उसका प्राइस है 75. एक कॉमिक बुक है, उसका है 89. पैकेट ऑफ टॉफ़ीज़ है, उसका है ₹20. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ दीज आइटम्स कैन यू बाय फॉर हिम. कौन कौन से आइटम्स आप उसके लिए बाय कर सकते हो. नंबर ए है अ पैकेट ऑफ टॉफ़ी एंड बॉल. उसने कहा एक पैकेट ऑफ टॉफ़ी और बॉल, मीन्स आप टॉफ़ी और बॉल परचेज कर सकते हो. तो देखिए टॉफ़ी और बॉल, टॉफ़ीज़ है 20 की, बॉल है 75 की. तो इन दोनों को ऐड करेंगे. बॉल है 75, बॉल है आपकी 75 रुपीज़ की और टॉफ़ी है आपका 20 रुपीज़ की. तो टोटल कितने रुपीज़ हो गए. तो टोटल रुपीज़ हो गए 95. येस, यू कैन बाय पैकेट ऑफ टॉफ़ी एंड बॉल, ठीक है. क्योंकि उसके पास, हम इसलिए इसको बाय कर सकते हैं क्योंकि उसके पास केवल 100 रुपीज़ हैं और ये जो दोनों आइटम्स हैं 95 रुपीज़ के आ रहे हैं. सो वो ऑप्शन ए बाय कर सकता है, ठीक है. हम और भी चेक कर लेते हैं. देखिए अगर वो कह रहा है कॉमिक बुक एंड पैकेट ऑफ टॉफ़ीज़, तो कॉमिक बुक कितने की है. कॉमिक बुक 89 की है और पैकेट ऑफ टॉफ़ीज़ 20. तो कॉमिक बुक 89 में 20 ऐड करेंगे, 99, 109. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 109 हो जाएगा. लेकिन उसके पास 100 रुपीज़ है, सो वो ये भी बाय नहीं कर सकता. नेक्स्ट इज़ बॉक्स ऑफ चॉकलेट. चॉकलेट ऑफ बॉक्स तो 125 रुपीज़ का है, तो वो ये भी बाय नहीं कर सकता. रोबोट एंड कॉमिक बुक, रोबोट अकेला ही 198 रुपीज़ का है, तो वो ये भी बाय नहीं कर सकता. तो सिर्फ अ पैकेट ऑफ टॉफ़ी एंड बॉल बाय कर सकता है. वो इसलिए बाय कर सकता है क्योंकि उसके पास 100 रुपीज़ हैं और इन दोनों का टोटल 95 आ रहा है, ठीक है. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17. हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विद यू इफ़ यू बाय अ कॉमिक बुक एंड इफ़ यू बाय अ कॉमिक बुक फॉर रियान. आपके पास कितने रुपये बचेंगे अगर आप रियान के लिए कॉमिक बुक ले लेंगे. तो देखिए कॉमिक बुक कितने की है. कॉमिक बुक है हमारे 89 रुपीज़ की, ठीक है. कॉमिक बुक कितने की है, 89 रुपीज़ की. और उसके पास कितने रुपीज़ हैं, 100. तो देखिए वो शॉपकीपर को 100 रुपीज़ देगा और वो उसको एक कॉमिक बुक दे देगा. फिर उसको शॉपकीपर कितने रुपये वापस करेगा. तो उसको शॉपकीपर रुपीज़ वापस करेगा 11, ठीक है. सो आंसर इज 11. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18. Look at the given picture of pizza. It has been divided into equal parts. आप देखिए पिज़्ज़ा देखिए ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है. What fraction does each part represent? जो इसका एक पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. तो देखिए हमेशा एक पार्ट मतलब 1 और टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं 1, 2, 3. तो उसका क्या फ्रैक्शन होगा 1/3, ठीक है. जैसे अगर मान लीजिए ये पिज़्ज़ा में, अगर उसके मान लीजिए पिज़्ज़ा ऐसा, ये पिज़्ज़ा है, ठीक है. अगर वो 4 इक्वल पार्ट्स में कट होता, ठीक है, अगर 4 इक्वल पार्ट्स में होता तो ईच पार्ट कितने को रिप्रेजेंट करता. तो ईच पार्ट रिप्रेजेंट करता 1/4 को. 1/4 को क्यों करता. देखिए एक सिंगल पार्ट ईच का मतलब एक पार्ट और टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है. सो 1/4. जितने इक्वल पार्ट्स होते हैं वो डिनोमिनेटर में आते हैं और जितने पार्ट पूछे होते हैं वो ऊपर आते हैं. इसमें इसने इसका एक पार्ट के लिए पूछा था, ईच पार्ट मतलब हर एक पार्ट के लिए. तो एक पार्ट 1 हो गया और टोटल कितने स्लाइसेस हैं इक्वल 3. तो दैट्स वाई आंसर इज 1/3.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी टाइम्स कैन यू टेक अवे 4 फ्रॉम 48। वो कह रहा है कि आप कितने बार 4 को टेक अवे कर सकते हो 48 में से। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप 48 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए, क्योंकि पहले आप 4 निकालेंगे, फिर 4 निकालेंगे, फिर 4 निकालेंगे, तो ऐसे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप सिंपली 4 को 48 से डिवाइड कर लो। तो 4 1 ज़ा 4, 8 4 2 ज़ा 8, तो 12। आंसर इज 12। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे ही कभी भी टेक अवे आएगा, हाउ मेनी टाइम्स आएगा ना, तो टाइम्स का मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आप कितने टाइम्स उसको 4 टाइम्स निकालेंगे ना, तो इसलिए उसको डिवाइड कर देंगे आप 4 से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स शोन हेयर इज। ये टोटल वैल्यू कितनी है इन कॉइन्स की। तो देखिए कैसे करेंगे, 10 में 10 ऐड करेंगे 20 में 10 ऐड करेंगे 30। ठीक है, 30, फिर देखिए उसमें 5 ऐड कर लीजिए 35, फिर 5 ऐड कर दीजिए 40। ठीक है, 40, फिर 41 42 43 44, कितने आ गए 44। सो ₹44। पहले आप 10 को काउंट कर लीजिएगा, फिर 5 को, फिर 1 को। ऐसे ही अगर मान लीजिए 20 दिया होगा तो पहले 20 को, क्योंकि बड़े बड़े आप इजीली कर सकते हैं ना, फिर उसमें बाद में 1 ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, देखिए, स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये फिगर को अच्छे से देखना है, फिर ये ब्लैंक फिल करने हैं। नंबर ए, हमको बताना है नंबर ऑफ स्लांटिंग लाइंस। पी, नंबर ऑफ स्लांटिंग लाइंस मतलब जो टेढ़ी लाइंस होती हैं, ठीक है, उनको कहते हैं स्लांटिंग लाइन, वो बतानी है। नंबर ऑफ कर्व्ड लाइंस, कर्व्ड लाइंस मतलब जो सर्कल होता है उसको कहते हैं कर्व्ड लाइंस, या कोई ऐसे ही कर्व बना होता है। देखिए कर्व्ड लाइन, जो सर्कल होता है इसको भी हम कर्व लाइंस कहते हैं, और अगर ऐसे कोई बना हो, ऐसे बना हो, कुछ भी ऐसे कर्व्स हो तो उसको भी कर्व। देखिए इसमें भी क्योंकि ऐसे करके कर्व आ रहा है ना, तो सर्कल को भी कर्व्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब कैलकुलेट करते हैं हम। नंबर ए, नंबर ऑफ स्लांटिंग लाइन। ठीक है, देखिए ये ट्राइंगल सा बना है ना, तो ट्राइंगल में कितनी स्लांटिंग लाइंस होती हैं 2। तो देखिए 1 2, ठीक है, ऐसे इसमें 3 4, ठीक है, 5 6, फिर देखिए एक ये भी ट्राइंगल है, छोटा सा ट्राइंगल है ना, 7 8, फिर इसमें 9 10, ठीक है, फिर देखिए ये भी है 11 12, फिर एक ये है 13 14, फिर एक ये है 15 16, फिर एक ये है 17 18, फिर एक ये है 19 20, फिर एक ये है 21 22। ठीक है, 22 तो स्लांटिंग लाइंस हो गई। अब हमारी कर्व लाइंस कितनी हैं, देखो ये तो कोई कर्व लाइन नहीं है ना, यहाँ पे कोई कर्व लाइन नहीं बनी, ये सर्कल है कर्व लाइन। तो 1 2 3, तो कितनी स्लांट, तो कर्व लाइंस कितनी हो गई 3 कर्व लाइंस हो गई। स्लांटिंग लाइन कितनी आई 22, और कर्व लाइंस कितनी आई 3। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, P22 Q3। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 में क्या करना है, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट 5 2 9 एंड 7। हमें फॉर्म करना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर इन डिजिट को यूज करके 5 2 9 एंड 7। ईच डिजिट यूज्ड ओनली वंस, लेकिन हर डिजिट केवल एक ही बार यूज होगी। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर फॉर्म्ड। तो हमें जो डिजिट्स आएंगी, जो नंबर फॉर्म होंगे दोनों, उनका डिफरेंस क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो उनका डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए हमें डिजिट क्या दिए 5 2 9 7। तो देखिए हमें डिजिट दिया आपका 5 2 9 7। तो अब देखिए इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, तो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें 9, देन क्या है 7, फिर क्या है 5, देन 2। ये तो आ गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अब हमारा इन्हीं डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा, स्मॉलेस्ट डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट 2, देन 5, देन 7, देन 9। अब उन्होंने क्या कहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर फॉर्म्ड। अब ये जो दो नंबर बने इनका डिफरेंस क्या होगा, अब हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए 2 में से 9 माइनस नहीं होता, 12 में से 9 माइनस हो, तो कितना होगा 10 11 12 3। हमने यहाँ पे से कैरी लिया था, अब ये 4 हो गया, 4 में से 7 नहीं जाता, फिर हम एक और ले लेंगे, तो ये कितना हो गया
4, 14 में से 7 गया 7, फिर ये कितना हो गया 6, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 7 1 7 3, तो आंसर क्या आया 7 1 7 3। आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि इसने यहाँ पे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने को कहा है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, देखिए बैग प्लस बैग माइनस फ्लावर इक्वल्स 8, ठीक है। उसने एक इक्वेशन दे दी है कि 2 बैग को प्लस करेंगे और एक फ्लावर को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। और एक बैग में से फ्लावर को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो देखिए अब अब हमें देखेंगे, हम अगर फ्लावर को यहाँ भेज देते हैं तो एक बैग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक बैग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए बैग की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस फ्लावर, ठीक है। देखिए यहाँ पे बैग माइनस फ्लावर इक्वल्स 2 है, तो देखिए अगर हम तो बैग की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस फ्लावर, 2 प्लस फ्लावर आ गई, ठीक है। तो हम बैग की जगह 2 प्लस फ्लावर लिख सकते हैं ना, एक बैग की जगह हम 2 प्लस फ्लावर लिख सकते हैं, तो 2 बैग की जगह क्या लिखेंगे 4 प्लस 2 फ्लावर, ठीक है। तो हम लिख देंगे 4, यहाँ पे 2 बैग की जगह क्या लिख देंगे 4 प्लस 2 फ्लावर माइनस 1 फ्लावर इक्वल्स 8। तो देखिए 2 फ्लावर में से एक फ्लावर माइनस हुआ तो कितना बचा, सिंपल फ्लावर बचा, और यहाँ पे 8। अब फ्लावर की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 4 को यहाँ 8 में से 4 माइनस कर देंगे तो 4 फ्लावर की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। और फिर अगर हमारी फ्लावर की वैल्यू आ गई है 4 तो देखिए फ्लावर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम, ठीक है। तो देखिए फ्लावर की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो फ्लावर की वैल्यू हो गई 4, तो बैग की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस 4 इक्वल 6, ठीक है 6 आ गई, ठीक है 6 आ गई। तो फिर अब उसने हमसे क्या पूछा, फ्लावर प्लस बैग की वैल्यू कितनी हो गई, तो देखिए बैग की वैल्यू आ गई 6, फ्लावर की वैल्यू आ गई 4, तो 6 प्लस 4 कितना होगा 10, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए उसने बैग माइनस फ्लावर इक्वल्स 2 दिया है, ठीक है। तो एक बैग की वैल्यू कितनी हो गई 2 प्लस फ्लावर हो गई, ठीक है 2 प्लस फ्लावर हो गई, और फिर हम इस बैग की जगह 2 प्लस फ्लावर रखेंगे, इस बैग की जगह 2 प्लस फ्लावर रख देंगे इस बैग की जगह, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो उससे हमारे बैग की वैल्यू आ जाएगी, फिर हमारे फ्लावर की वैल्यू आ जाएगी, तो उससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो देखिए ऑब्जेक्ट पी एंड क्यू आर ऑफ इक्वल वेट, इसने कहा ऑब्जेक्ट पी और क्यू का वेट सेम है, तो पी और क्यू का वेट सेम है, तो ये करेक्ट है। ऑब्जेक्ट एस इज लाइटर देन ऑब्जेक्ट आर, तो ये कह रहा है ऑब्जेक्ट एस जो है लाइटर है ऑब्जेक्ट आर से, तो ये इनकरेक्ट है ना। जो देखिए हैवियर होता है वो नीचे को जाता है, जो लाइटर होता है वो ऊपर को जाता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। चलो हम नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट एक्स इज हैवियर देन ऑब्जेक्ट वाई, देखिए ऑब्जेक्ट एक्स इज हैवियर देन वाई, यस जो हैवियर होता है वो नीचे को आता है, जो लाइटर होता है ऊपर को जाता है, ठीक है ये भी करेक्ट है। ऑब्जेक्ट आर इज लाइटर देन ऑब्जेक्ट एस, ऑब्जेक्ट आर जो है लाइट है एस से, यस क्योंकि ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। 25th, इन विच ऑफ दीज फिगर डज द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट हाफ, इसमें से कौन सा शेडेड पोर्शन हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाफ का मतलब होता है 1/2, तो देखिए ये देखिए कितने हैं इसमें हाफ, मतलब अगर हाफ होता है 1/2, ऐसे ही 2/4 भी हो सकता है हाफ, ठीक है 3/6 भी हो सकता है। तो देखिए ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इक्वल पार्ट्स हैं और शेडेड पार्ट कितना है 1 2 3, तो ये आ गया 3/7, तो दिस इज इनकरेक्ट। और देखिए ये
2 पार्ट्स हैं बट ये दोनों इक्वल पार्ट्स नहीं हैं, उसमें दोनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ये देखिए इसमें 2 पार्ट हैं तो 1 पार्ट शेडेड है, तो ये हो गया 1/2, ठीक है। ऐसे ही ये है 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स हैं और कितने शेडेड पार्ट हैं 2, तो ये हो गया 2/4। सो ये भी सही है, तो ऑप्शन 3 and 4 इज करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Like, share and subscribe the channel for more informative videos. Thank you.